हेलो जी। मैं हूँ सोहेल। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। स्वागत करता हूँ एक बारी फिर से एक नए वीडियो में। तो यार परसों ना श्रीलंका ने इंडिया को हरा दिया था तीसरे ओडीआई में भी। तो इसी के साथ ना श्रीलंका ने जो सीरीज़ थी 3 मैचेस की वो 2-0 से जीत ली थी, क्योंकि पहला मैच टाई हो गया था, उसका कोई रिजल्ट नहीं रहा था। तो स्पिनर्स का बोलबाला रहा यार इस पूरी सीरीज़ में। श्रीलंका की अगर मैं बात करूँ तो इंडियन टीम तीनों बारी बैटिंग सेकंड करी है, दूसरी बैटिंग करते हुए तीनों बारी ऑल आउट हुए हैं इंडिया। और पूरा क्रेडिट जो है वो चरित्र श्रीलंका ने भी अपनी स्पिन बॉलिंग को और टॉप ऑर्डर्स के बैट्समैन को दिया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और सनत जयसूर्या को दिया था, जो कि श्रीलंका के इंटरिम कोच है इस टाइम पे। तो ये सब चीज़ें होने के बाद जिस तरह से इंडिया का मतलब हर मैच में कोलैप्स हुआ है, कोलैप्स ही कह सकते हैं यार। पहले मैच में भी एक बहुत ही बेहतरीन पार्टनरशिप लगी थी पहले विकेट के लिए 75 रन की, दूसरे मैच में 97 रन की लगी थी पार्टनरशिप पहले विकेट की। तीसरे मैच में भी मेरा ख्याल है 47 रन की लग गई थी। तो फिर उसके बाद वहाँ से आगे चल के जिस तरह से कोलैप्स हुआ, इंडिया ने घुटने टेके स्पिन के आगे, और जेफरी वेंडर से हों, महीश तीक्ष्णा हों तीसरे मैच में, चरित्र श्रीलंका हों और वेल अलागे हों, जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग करी है। तो ये बहुत बड़ी सीरीज़ विन थी और इंडिया के लिए ये सीरीज़ हार थी। एक बड़ी सीरीज़ तो इंडिया के लिए तो नहीं कह सकते, बट सीरीज़ हारना तो मतलब कहीं ना कहीं चिंता की बात तो होती है। अगर आप एक तरफा सीरीज़ हारते हैं, वो भी मतलब सेम तरीके से अगर आप सारे मैचेस हारते हैं, तो ये कहीं ना कहीं टेंशन वाली बात होती है। और रोहित शर्मा ने जब वो पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में जब उनसे सवाल पूछे गए, तो उन्होंने भी कुछ इस तरह से कहा था। मैं पहले आपको बताया दूँ, a series loss doesn't mean that the end of the world. These guys have been playing good cricket for the past few years. Yes, we will lose one off series here and there. What is important is how we move on from this and how we can come back. तो उनका कहने का मतलब ये है कि एक सीरीज़ हारने का मतलब ये नहीं है कि हमारी क्रिकेट ख़त्म हो गई, पूरा जहान ख़त्म हो गया। हम कोई ना कोई मतलब एक ऑफ सीरीज़ कहीं यहाँ वहाँ हार सकते हैं, इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। साथ में उन्होंने ये कहा कि इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है यहाँ से देखना कि हम यहाँ से कमबैक कैसे करें, मूव ऑन कैसे करें, और हम वापस कैसे आएँ यहाँ से निकल के। तो उन्होंने कहा जब हम जाएंगे घर में, when we'll go back home, we'll sit and discuss all these things which went wrong for us. और मतलब सोचने वाली कहीं ना कहीं बात है। आप विराट कोहली को देख लो, मतलब एक तरह से सभी मैचेस में आउट हुए हैं। और श्रेयस अय्यर देख लो, केएल राहुल 2 मैचेस में नहीं चले, रियान पराग को मौका मिला, वो भी कोई उतना खास नहीं चले, फिर उनका तो डेब्यू था। ऋषभ पंत को मौका मिला था, वो शॉट्स खेलने के चक्कर में कहीं ना कहीं वो माइंडसेट T20 वाला बना हुआ, वो उससे बाहर ही नहीं निकल रहे यार सब लोग के। तो कहीं ना कहीं ये सोचने वाली चीज़ है। मुझे सबसे जो दिक्कत वाली बात लग रही है ना, मुझे विराट कोहली की लग रही है। जिस तरह से उनका T20 वर्ल्ड कप पूरा ख़राब गया, और लास्ट का फाइनल छोड़ के, उसके बाद अभी ओडीआई सीरीज़ आप देख लो, तो मतलब कहीं ना कहीं विराट कोहली ने के लिए ना वो चीज़ें ठीक नहीं जा रही। और ये चिंता की बात है, क्योंकि ओडीआई मैचेस बड़े कम हैं इंडिया के पास चैंपियंस ट्रॉफी से पहले। टोटल 3 मैचेस और हैं उनके न्यूजीलैंड के खिलाफ, वो भी जनवरी में अगले साल। इस साल का तो ख़त्म हो गया उनका गेम ओडीआई वाला। तो वो 3 मैचेस वो तो स्केड्यूल्ड हैं, उनमें से 2 होंगे, एक होगा या तीनों होंगे, वो आने वाला समय बताएगा, क्योंकि बारिश वारिश है, वो कुछ भी हो सकता है। तो मतलब ओडीआई की प्रैक्टिस बहुत कम मिलेगी इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। टेंशन की बात इसीलिए है। तो ये चीज़ें सोचनी होगी यार इंडिया को। ठीक कहा रोहित शर्मा ने कि व्हेन विल बैक गो बैक होम एंड विल डिस्कस ऑल दीज थिंग विच वेंट रॉन्ग फॉर अस, कि हमारे लिए जो भी चीज़ें गलत हुई हैं वो हम जाके वहाँ पे डिस्कस करेंगे कि हम किन चीज़ों पे काम कर सकते हैं और वापस कैसे आएंगे यहाँ से, और मूव ऑन कैसे करेंगे क्रिकेट में। और इंडिया की टीम यार बोलबाला है इंडिया का, मतलब नंबर 1 टीम है इस टाइम पे। T20 वर्ल्ड कप जीता हुआ है, 50 ओवर फॉर्मेट के रनर अप हैं। तो मतलब बड़े बड़े नाम हैं इंडियन क्रिकेट में, रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज। तो ये सब छोटे नाम तो है नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि वापसी नहीं कर सकते हैं बिल्कुल। मतलब ये इन चीज़ों को डिस्कस किया जाएगा, इन चीज़ों पे काम किया जाएगा, कहाँ गलतियाँ हुई, और एक ही बारी मतलब हर मैच में एक ही तरह की गलती क्यों हुई, इसको कैसे ठीक किया जा सकता है।
तो ये सब चीज़ें हैं और मतलब मैं एग्री करता हूँ रोहित शर्मा के इस इस स्टेटमेंट से। तो मतलब कहीं ना कहीं ये दिखता है कि रोहित शर्मा मानते हैं कि उनसे गलतियाँ हुई। ऐसा नहीं है कि वो इंडिया के बहुत बड़े कप्तान हैं, इंडियन टीम टॉप पे चल रही है, कहीं ना कहीं एरोगेंस है, नहीं ऐसा नहीं है। श्रीलंका ने अगर इंडिया को हराया है तो श्रीलंका की तारीफ़ करना बनता है यार। वो उन्होंने कहा कि श्रीलंका ने बेटर क्रिकेट हमारे से खेली है, हमारे से बेहतर क्रिकेट श्रीलंका ने खेली है एंड दे डिज़र्व टू विन यार। तो मैं एग्री करता हूँ रोहित शर्मा से। और यहाँ से मतलब सोचने वाली बात ये भी होगी, देखने वाली बात होगी कि किस तरह से इंडिया कमबैक करती है। आगे दो बांग्लादेश के साथ 2 टेस्ट मैचेस हैं और उसके बाद फिर इंडिया जाएगी नवंबर में आई थिंक ऑस्ट्रेलिया के साथ बॉर्डर गवास्कर सीरीज़ के 5 टेस्ट मैचेस हैं। और उसके बाद जब इंडिया वापस आएगी उसके बाद न्यूजीलैंड के साथ ओडीआई मैचेस हैं। तो फिर उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी है। तो ये सब चीज़ें हैं यार। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि इन चीज़ों पे किस तरह से काम किया जाता है। मतलब कंडीशंस भी बिल्कुल अलग थी। मतलब इनका रीज़न भी समझ कहीं ना कहीं थोड़ा सा आता है कि ज़्यादा T20 क्रिकेट खेली है पहले। मतलब आउट ऑफ नोवेयर बीच में थोड़ी रेस्ट थी, आउट ऑफ नोवेयर आके जो है वो आपको ओडीआई क्रिकेट खेलनी पड़ी। आप ब्रेक पे थे, आपको वहाँ से बुलाया गया और बुलाया गया तो अच्छा हुआ। अगर ये प्लेयर्स भी नहीं होते तो मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया हर मैच में 100 रन भी क्रॉस कर पाती। तो ये सब चीज़ें हैं यार, ये चीज़ें देखने वाली रहेंगी कि आगे इन चीज़ों पे किस तरह से काम किया जाता है। मतलब रोहित शर्मा किस तरह से आगे आते हैं और किस तरह से टीम को लेके चलते हैं। ये सब सोचने वाली बातें होंगी, देखने वाली बातें होंगी। तो इंडिया एक स्ट्रॉन्ग टीम है यार, हर एक बंदा चैंपियन प्लेयर है, हर एक प्लेयर चैंपियन प्लेयर है यार। विराट कोहली, रोहित शर्मा, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज का यार थोड़ा सा ना फिटनेस का इशू मुझे लग रहा है, क्योंकि वो उनका पेट थोड़ा बाहर आ रहा है। वो मैं उनकी एक तस्वीर देख रहा था, मैच के दौरान है या पता नहीं प्रैक्टिस सेशन के दौरान है, उन्होंने जैसे अपना वो शर्ट ऊपर उठाई है ना तो उनका पेट बिल्कुल लटका हुआ है। मतलब वो थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा। तो अब उनको आगे कंटिन्यू किया जाता है, मोहम्मद सिराज को ओडीआईज में, टेस्ट में और T20 में। गौतम गंभीर ने पहले ही ये चीज़ें साफ कर दी हैं कि फ़िटनेस मेन क्राइटेरिया है खेलने के लिए। तो वो चीज़ें कैसे चलती हैं यार, फिटनेस तो मेन चीज़ है ही है। फिटनेस अगर होगी तो ही टीम में खेलेंगे। जसप्रीत बुमराह वापस आ जाएंगे तो टेस्ट मैचेस में मेरा ख्याल है दोनों टेस्ट मैचेस खेलने चाहिए जसप्रीत बुमराह को। तो फिटनेस पे भी काम करने का जो वो एक मेन चीज़ है मोहम्मद सिराज के लिए खासकर। तो अब विकेट्स बांग्लादेश के लिए कैसी बनाई जाती हैं इंडिया में, ये देखने वाली चीज़ रहेगी। और बांग्लादेश तो मेरा ख्याल है वो थोड़ी अच्छी स्पिन खेलते हैं, क्योंकि उनकी घर की कंडीशंस भी कुछ वैसी होती हैं। वो मतलब अगर स्पिन विकेट वो बनाते हैं तो उनके पास भी स्पिनर्स हैं, वो कहीं ना कहीं काउंटर कर सकते हैं। तो देखने वाली बात रहेगी, इंटरेस्टिंग रहेगा कि किस तरह से चीज़ें रहती हैं बांग्लादेश वाली सीरीज़ में। इंडिया के लिए कमबैक कैसे होता है, किस प्लेयर का कैसे होता है। तो यशस्वी जायसवाल आ जाएंगे उसमें, शुभमन गिल होंगे, रोहित शर्मा होंगे, केएल राहुल को टेस्ट में जगह मिलती है, या ऋषभ पंत खेलेंगे। ऑब्वियसली मुझे लगता है ऋषभ पंत ही खेलेंगे। और ध्रुव जड़ेल भी अपना डेब्यू कर चुके हैं, मेरा नहीं ख्याल कि उनको रखा जाएगा। सरफराज खान है। तो देखते हैं किस तरह से चीज़ें रहती हैं। अभी स्क्वाड जो अनाउंस होना बाकी है बांग्लादेश सीरीज़ के लिए। तो देखते हैं यार किस तरह से ये चीज़ें चलेंगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि इंडिया यहाँ से एक अच्छी कमबैक करेगा। मेरा ख्याल है दोनों टेस्ट मैचेस जीतने चाहिए बांग्लादेश से, क्योंकि कोई उतनी मतलब ये सीरीज़ हारने से कोई उतना सेटबैक नहीं होना चाहिए और उतना बैकफुट पे नहीं जाना चाहिए। एक ज़ोरदार कमबैक करना चाहिए इंडिया को। और होपफुली इंडिया एक कमबैक करेगी और ये मैचेस आने वाले दोनों पहले तो टेस्ट मैचेस जीतेंगे, तो उसके बाद जो भी आगे आने वाले फ्यूचर के हैं जो मैचेस वगैरह, तो उसके हिसाब से भी काम किया जाएगा। तो एग्री करता हूँ मैं रोहित शर्मा की स्टेटमेंट से, जो उन्होंने बोला कि अ, हम मानते हैं गलतियाँ हुई हैं और इन गलतियों को सुधारा जाएगा। और हम ये ज़रूर इस पे डिस्कशन करेंगे घर जाके, टीम मीटिंग में जहाँ पे भी है। तो कि इन चीज़ों को ठीक कैसे किया जाए, इन चीज़ों से ओवरकम कैसे किया जाए, कम बैक कैसे किया जाए स्ट्रांगली। तो ये इन सब चीज़ों पे जो है डिस्कशन की जाएगी। तो इम्पोर्टेंट ये है कि जहाँ पे श्रीलंका को क्रेडिट देना
बनता था वहाँ पे श्रीलंका को क्रेडिट दिया रोहित शर्मा ने। और हम सबको भी कुछ इसी तरह से सोचना चाहिए। वो भी इंसान है, मतलब नहीं होता किसी टाइम ना, फॉर्म नहीं होती उस तरह से, बैट पे नहीं आती बॉल उस तरह से, बॉल टिप्पे पे नहीं गिरती, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं। दे आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स यार, हमारी तरह। तो फिलहाल यार इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड